हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग आज 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 देख रहे हैं। देखो इसमें वैल्यू फाइंड करना है और क्वेश्चन ये है कि देखो यहाँ साइन 765 डिग्री ये दे रखा है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। आप लोग 10th क्लास तक में पढ़े थे 90 डिग्री से के आसपास का क्वेश्चन आप या एक्यूट एंगल वाले क्वेश्चन करते थे, लेकिन यहाँ पर एंगल देखो ये एक्यूट एंगल से भी बहुत बड़े बड़े एंगल हैं। तो ऐसे केस को आप कैसे हैंडल करोगे। देखो साइन, इसको हम लिख सकते हैं साइन, इसको 90 का कितना मल्टीपल है ये देखो। अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 8 72 हो जाएगा। 72 मतलब 720 हो गया। और यहाँ हमारे पास 760 है, तो 760 में से अगर हम 765 में से अगर हम 720 इतना जब हम किए तो इसमें 720 तो यहाँ आ गए। अब बचा हमारे पास कितना, देखो यहाँ 45 बचा, तो ये +45 हम अलग से लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, बहुत आराम से कर सकते हो ये सब क्वेश्चन, आप लोग ज़रा भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ 90 × 8 का मतलब हुआ कि आप क्वाड्रेंट को याद करो। क्वाड्रेंट पे हम 90 को 8 टाइम्स अगर जाना है तो 1 90, तो यहाँ से यहाँ तो 4 हो गए। 1 2 3 4 4 बार 90 यहाँ पहुँच गए। हमको 8 बार जाना है तो 4 यहाँ तक 490 हुआ, यानी 4 टाइम्स हुआ। 90 का 4 टाइम्स, यहाँ 8 टाइम्स है, तो हम एक राउंड और ले लेंगे तो हो गया ना। 890 हो गया यहाँ पर। और इसके बाद फिर प्लस आगे +45 है, तो इसका मतलब यहाँ से और आगे बढ़ेंगे, 45 यहाँ पर आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट रह गया हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हो साइन पॉजिटिव होता है या सब पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हम अब इसको लिखेंगे साइन, ये पूरे को अब अवॉइड कर देंगे और सिर्फ यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री। और साइन 45 का डिग्री तो आप लोग पढ़ते ही जानते ही हो, 1/√2। यही हमारा आंसर हो गया, यही वैल्यू हो गया इसका। बहुत आसानी से आप कर सकते हो। और यहाँ 90 × 8 कभी कभी यहाँ तो अभी इवन नंबर है, इवन में साइन का साइन ही रहेगा। अगर ऑड रहता तो साइन का कॉस हो जाता है। ये हम किसी दूसरे क्लास में हमने ले रखा है क्लास, बहुत उसमें अच्छी तरह से हमने इसको डिटेल में समझाया है कि अगर इवन होगा तो कैसे होगा और ऑड होगा तो कैसे होगा। तो अभी आप देख लो कि यहाँ 8 है तो यानी इवन नंबर है, तो साइन का साइन ही आएगा, कॉस नहीं होगा। अभी फ़िलहाल तो आप इतना ही समझ लो कि 8 की वजह से साइन ही रहा, और ये 45 है तो 45 जो एक्यूट एंगल बचा वो 45 लिख देंगे और फिर उसका वैल्यू जो आएगा वो होगा। ठीक है, उस तरह दूसरा क्वेश्चन है इसमें, इसी का दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें है ये देखो कोसेक, ये कोसेक -1410। अब ये अभी हम लोग ट्रिगो में फॉर्मूले में डिस्कस करते हैं इसको कि अगर साइन -θ होता है तो ये -sin θ लिखेंगे इसको। कॉस -θ होता है तो प्लस में cos θ लिखते हैं। ये चीज़ हम अलग डिस्कस कर रखे हैं, उसमें आप देख सकते हो। अभी फ़िलहाल हम साइन यहाँ कॉस और सेक को छोड़ के सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। अगर माइनस है तो नेगेटिव हो जाएगा साइन का। जैसे यहाँ कॉसेक माइनस में है तो यहाँ पर पहले माइनस बाहर ले लेंगे और यहाँ कॉसेक और फिर 1410 ये लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर खाली लिख दो कि सिंस कोसेक -θ = -कोसेक θ, ये फॉर्मूला खाली यहाँ पर यूज़ कर लो। अब देखो यहाँ पर फिर हम ये माइनस तो रिटर्न रखो। अभी इसको हम लिख सकते हैं 90 × अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें
मान 16 टाइम्स करो, 16 से टाइम्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 144 और उस पर 0, जबकि हमारे पास कितना है 1410 है, तो 1410 इसमें से माइनस कर दो। अगर हम इसको 90 × 16 लिख दिए तो ये हो गया 1440 हमारे पास नहीं है, मतलब 30 ही है, तो यानी 30 यहाँ से हम 30 और नीचे आ जाएंगे, पीछे आ जाएंगे। देखो 1690 जा 1440 होगा, और चूँकि यहाँ 1410 है तो हम 30 डिग्री और पीछे आ जाएंगे, तो ये इसके बराबर हो गया। अब फिर वही 90 × 16 देखो, 16 इवन नंबर है, इसीलिए कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, कॉसेक, और ये -30 डिग्री है, यहाँ पर -30 में आ जाए, लिख देंगे इसको, ठीक है। अब फिर अभी वो जो अभी ऊपर वाले में क्या लिखे कि 9 कॉसेक 9 माइनस थीटा है, तो ये ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये फिर माइनस पहले से है, फिर माइनस आ गया, तो अब यह कॉसेक लिखेंगे, कॉसेक 30, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया। अब ये कॉसेक 30 आप जानते हो कितना होता है, साइन 30 1/2 होता है, और इसका उल्टा रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2, तो यानी हमारा आंसर हो गया 2, इस तरह से, ठीक है। बहुत बेहतरीन सब क्वेश्चन है, ये सब बहुत आराम से आप लोग कर सकते हो इस सबको। उसके बाद देखो नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है कि 10/19 π/3। देखो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 10 ये वाला, इससे 8th नंबर, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 10, इसको देखो कि यहाँ पर हम अगर हम 6 π लिखें, और 6 π इसको 6 से 18 हो जाएगा, 18 + π/3 क्या होगा, एलसीएम जब लेंगे तो 16 3 18 π + 1 π 19 π हो गया ना, तो ना इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना, बहुत इजी है। फिर यहाँ पर देखो, फिर क्वाड्रेंट का ये आ गया, 1 π का मतलब हुआ यहाँ से यहाँ आ गए, फिर 2 π का मतलब यहाँ आ गए, 3 π यहाँ आ गए, 4 π यहाँ आ गए, 5 π यहाँ आ गए, 6 π यहाँ आ गए, और यहाँ के बाद भी आगे और भी प्लस में है, तो प्लस में है तो इसमें एक्यूट एंगल है, तो चूँकि इसी में रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं पर हो गया π/3, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे, देखो यहाँ फिर वही इवन वाली बात हो गई, तो 10 का 10 ही रहेगा, हम सीधे लिखेंगे 10 π/3, और 10 π/3 मतलब कितना हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री में आप जानते हो 60 डिग्री का मतलब क्या होगा √3, सीधे यहाँ पर हम √3 आंसर लिख देंगे, ठीक है, बहुत इजी है। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखो साइन, दिस वन साइन माइनस में है 111 π/3, तो फिर वही बात यहाँ पर, ये माइनस की वजह से पहले ही माइनस बाहर लेंगे, माइनस साइन और π11 π/3, यहाँ पर चाहे तो लिख दो कि सिंस साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, यही आप किए हम। फिर पिछले क्वेश्चन की तरह देखो, यहाँ साइन में इसको हम लिख सकते हैं कितना 4 टाइम्स अगर कर दो, 4 π में से 1 π घटा दो, देखो 4 3 12 हो जाएगा, 12 में से 1 माइनस करोगे, ये देखो ये माइनस होगा ना, तो ये 11 हो जाएगा, तो 11 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब फिर यहाँ पर माइनस साइन रहने दो, अब फिर 4 π देखो, अभी हम वही कर रहे हैं, 1 π में यहाँ आएंगे, दूसरे π में यहाँ आएंगे, तीसरे π में यहाँ, चौथे π में यहाँ,
4 पाई आगे, माइनस, तो माइनस का मतलब पीछे रह गए हम, पीछे रह गए कौन सा क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब हो गया कि ये नेगेटिव में होगा, साइन नेगेटिव में होगा। तो अब हम इसको जो लिखेंगे ये साइन, अब माइनस पाई/3 लिखेंगे, और माइनस की वजह से फिर एक माइनस बाहर आएगा, ये माइनस बाहर आ गया, साइन पाई/3 बचा यहाँ। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और इधर प्लस हो गया, साइन पाई/3 का मतलब 60 डिग्री हुआ, ये √3/2 होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया साइन, यहाँ पर आप आंसर, ठीक है, ओके। एक लास्ट ये है, लास्ट वन इज कॉट, कॉट -15 पाई है अपॉन 4 है। तो फिर वही चीज़ देखो, माइनस की वजह से पहले ही माइनस हम बाहर ले लेंगे, कॉट 16 पाई अपॉन 4, यहाँ पर लिख दो, सिंस कॉट माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा। ये फॉर्मूला रेफरेंस देना ज़रूरी है ये सब। अब फिर हम इसको कॉट, इसको हम फिर लिख रहे हैं, 4 4 या 16 हो गया, और उसमें 16 सॉरी या 15 है, ये 15 है, 4 4 या 16 हो गया, 16 तो यहाँ तो 15 ही है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पाई/4, देखो 4 4 या 16 -1 15 हो जाएगा ना। तो इस तरह से हम ये लिख सकते हैं इसको। अब फिर वही कॉट में देखो, 4 पाई का मतलब हुआ कि एक पाई यहाँ तक, दूसरा पाई यहाँ, तीसरा पाई, चौथा पाई, और फिर माइनस, माइनस का मतलब हुआ फिर हम रह गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ तो माइनस में होता है कॉट, तो कॉट माइनस में होता है, कॉट माइनस पाई/4 लिखेंगे। तो एक माइनस हमारा पहले से है, दूसरा माइनस फिर से आ गया यहाँ माइनस, और फिर यहाँ पर कॉट, अब क्या लिखेंगे, कॉट पाई/4, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉट पाई/4 1 होता है, तो ये 1 आंसर हो गया। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 6 to 10, ओके।